प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक माँ और उसकी छोटी बच्ची एक अपार्टमेंट में रहते थे, एक बिल्डिंग के फ्लैट में रहते थे। और ये जो माँ थी, ये जो स्त्री थी, ये अकेली ही थी और बस उसकी एक बच्ची थी। या तो इसका तलाक हो चुका था हस्बैंड के साथ, या अलग हो गई थी, या हस्बैंड मर चुका था, इसके बारे में मालूम नहीं है। तो एक दिन वो बच्ची को घर पे रख कर कुछ काम करने के लिए बाहर गई। और फिर जब वो लौटी तो देखा कि पूरा जो बिल्डिंग था, जो इमारत थी, उसमें आग लग गई है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और जो फायर ब्रिगेड है, जो आग बुझाने की गाड़ियां हैं, वो आ चुकी थी। और बस इसको तो अपने बच्चे की ही चिंता थी। और उसको जो फायरमैन था, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दौड़ी अपने अपार्टमेंट की तरफ और किसी तरह उसने चाबी से दरवाज़ा खोला, जबकि आग थी सब जगह। और बच्ची को वो लेकर वो बाहर दौड़ी और बच्ची बच गई। लेकिन उस माँ के चेहरे पर कई सारे आग के घाव हो गए और कुछ समय लगा उसको उस घाव से ठीक होने के लिए, और वो उसको चंगाई प्राप्त हो गई। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से जो आग के बाद घाव रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं, वो उसके चेहरे पे रह गए। और जो उसका एक समय सुंदर चेहरा था, अब वो कहा जाए तो एक कुरूप सा चेहरा हो गया। लेकिन फिर भी जब वो अपने चेहरे को शीशे में देखती तो इस बात से अपने आप को तसल्ली देती थी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने ये जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया। और जब वो समझदार होगी, बड़ी होगी, तो वो मेरे इस बात को, कार्य को याद करके वो हमेशा आभारी होगी। हमारा प्रेम बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये उस माँ की आशा थी। और वो बच्ची, फिर थोड़े वर्ष बीते तो बच्ची बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी, हायर क्लासेस में जाने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक नदी में एक एक्सकर्शन था, यानी एक जहाज पर लोग टिकट लेकर जा सकते हैं और वो जहाज फिर पूरी नदी में एक चक्कर मार के वापस आता है। यानी कुछ समय का, एक ही दिन में कुछ समय का ये एक पिकनिक जैसा होता है जहाज के ऊपर। तो अलग अलग लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, नए मित्र मिलते हैं। तो माँ और बेटी भी इस पिकनिक पर गए और अपना खाना वाना बांध कर लेकर गए। तो जो बेटी थी अब बड़ी हो गई थी, उसका चेहरा अपनी माँ की तरह, जब माँ पहले थी वैसा ही चेहरा उसका सुंदर था। और उसको नए मित्र मिले, नए ग्रुप से इंटरेक्शन हुआ, तो बातचीत कर रही थी। उस समय माँ जो थी वो जहाज के दूसरे कोने में थी और अब कुछ खाने का सामान तैयार कर रही थी कि अब हम खाना खाएंगे। तो जब उसने तैयारी कर सी ली तो वो वहाँ पर आई जहाँ पर अपनी उसकी बेटी थी और जो बातचीत कर रही थी। तो बेटी को ये मालूम नहीं पड़ा कि माँ पास आई गई है। तो उसी समय कोई नया जो मित्र बना उसका, उसने पूछा कि अरे वो वहाँ पर वो स्त्री है, उसका चेहरा बड़ा कुरूप सा है, कौन है वो? थोड़ा अजीब सा ही लगता है उसका चेहरा। तो वो बेटी धीमी आवाज में बोली
कि मुझे नहीं मालूम कौन है वो। और माँ ने उस बात को सुन लिया और माँ का दिल टूट गया कि जिस बेटी के लिए मैंने इतना कुछ बलिदान किया, अपनी जान पे तो मैं खेली, लेकिन मैंने अपना चेहरा बिगाड़ दिया हमेशा के लिए, है ना। बेटी उस सारे प्रेम को, एहसान को भूल गई और अब कह रही मैं इसको जानती नहीं, है ना। उसको लग रहा था माँ देख नहीं, ये सुन नहीं रही, लेकिन माँ ने उस बात को सुन लिया। है ना, मैं सोचता हूँ बहुत शर्मिंदा हुई होगी बेटी जब माँ ने अगर बताया होगा कि मैंने सुन लिया तूने क्या कहा। और ऐसा ही एक एहसान फरामोश का स्वभाव या भाव हम दिखाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे खातिर इस मां से बहुत बड़ा बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया। और कुछ लोग तो जानते भी हैं कि प्रभु यीशु पापियों के लिए क्रूस पर बलि हुआ। और अगर ये बात सच है, जो वास्तव में सच है, और यदि मैं पापी हूं तो यानी मेरे खातिर उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु के नाम से लजाते हैं। वो कहते हैं अरे अरे, आम बातों में, रोजमर्रा की बातों में ईश्वर की बातों घुसाया मत करो, इन दोनों को अलग रखो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। यानी जो प्रभु यीशु को मानेगा औरों के सामने, उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है आने वाले दिन में। उसको परमेश्वर बहुत बड़ी महिमा देगा उस व्यक्ति को। प्रभु का अपना एक प्रिय शिष्य था, जब उस पर दबाव आया कि ये अगर पता चल जाए कि यीशु मसीह का शिष्य है तो उसको पकड़ लेते, जेल में डाल देते। तो जब ऐसा दबाव आया पतरस पर, तो उसने 3 बार इस बात को कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता, जबकि सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिया था। जब प्रभु यीशु को लोगों ने पकड़ लिया, जो उसको क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, तो जब वो भीड़ की भीड़ आई तो प्रभु के चेले उस समय प्रभु को छोड़कर भाग गए। और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के आने से 700 वर्ष पहले की गई थी। यशायाह 53 में 3 वचन से, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ हो गया। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना पहचाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ये सब दुख उसने क्यों सहा कलवरी के क्रूस पर? उसका शरीर तोड़ दिया गया, उसका खून बहा दिया गया। ये क्यों? क्योंकि ये हमारे पापों की सजा थी, जो उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो बलि का मेमना बन गया हमारे लिए और जगत के लिए,
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अपने पापों से पश्चाताप करेगा या करेगी, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो आज युगानुयुग जीवित है और उस कलवरी के क्रूस के भयानक दुख की आग में से होकर वो निकला। उसका चेहरा मनुष्य सा ना रहा। उसको इतना मारा लोगों ने, उसको तुच्छ जाना, उससे मुंह फेर लिया, है ना। और प्रभु यीशु ऐसी आग में गया, यदि हमें ऐसी आग में जाना पड़ता तो हम दोबारा वापस ना आते। वो नरक की आग है, आग की झील है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने वो सारी पीड़ा अपने ऊपर सह ली। लेकिन अभी समय है उस आने वाली आग की झील की पीड़ा से बचने का। आज अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु उस आग से होकर आ गया। अब मनुष्य को उस आग में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को यह आवश्यकता है कि वो पापों से पश्चाताप करे और उससे प्रेम करे, उसे माने, उसे अपनाए, जिसने उसको प्रेम किया कलवरी के क्रूस पर, जिसने पापी के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। ये मनुष्य को करना है। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह आज्ञा देता है कि मनुष्य मन फिराए, पश्चाताप करे। तो पश्चाताप करे, मन फिराए, प्रभु यीशु पर विश्वास करे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।